के बारे में इस बेहुदे तरीके से विवरण करना, मैं मानता हूं कि ये तो हमारे देश के हर व्यक्ति ये अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तूल पकड़ लिया है। इस पर चाहे बीजेपी या कांग्रेस या और तमाम दल हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बड़े नेताओं को इस तरह का बयान कम से कम देने से सोच समझ के बयान देना होगा, क्योंकि आपकी कोई भी कही गई बात, क्योंकि आप आम आदमी तो नॉर्मल आदमी तो हो नहीं, आप एक ऐसे पद पर बैठे हो जो महत्वपूर्ण पद है, जो पूरे राज्य को चला रहा है। उसके बावजूद भी अगर ऐसे आप बयानबाजी करोगे तो जाहिर बात है सवाल तो आपके ऊपर। 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, लेकिन नीतीश कुमार आज भी वही हैं जहां पहले लोग हुआ करते थे। यानी कि नीतीश कुमार के अंदर ये जो मलबा है वो लगातार भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीति का अंत होगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नीतीश कुमार ने एक बयान दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के बयानों की झड़ियां लग गईं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं को लेकर एक बड़ी बात बिहार विधानसभा में कही। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके शब्द कुछ इस तरीके से दिखाई दिए जो अभद्र भाषा के रूप में पेश किए गए। यहाँ पर महिलाओं को कहा गया कि अगर वो रुक जाती हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर काबू किया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार का बचाव करते हुए तमाम लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार का कहने का तरीका गलत था, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा है उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। हर कोई इस बारे में जानकारी रखता है और नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महिला के विषय पर नहीं कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भागीरथी यहाँ पर उनको पागल बताती हुई नजर आई। ये कहती हुई नजर आई कि विधानसभा में कई बार देखा है कि नीतीश कुमार जब उनके सामने से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि गांजा फूंक कर आए हैं, यानी कि खुद नशे में रहते हैं नीतीश कुमार। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की एक और यहाँ पर विधायक है जिसने सीधे तौर पर यह कह दिया कि नीतीश कुमार की अब कुर्सी जाने वाली है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने की बात करते हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर हमलावर साबित होते हैं। सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। मतलब मैंने तो देखा भी नहीं था। अभी गाड़ी में किसी ने मुझे वीडियो दिखाया जो सदन के अंदर, सभा में नहीं, सदन के अंदर कहा था। जितनी हम इसकी निंदा करें वो कम हो। हमारे देश में मातृशक्ति को पूजा जाता है और उस मातृशक्ति के बारे में इस बेहुदे तरीके से विवरण करना, मैं मानता हूं कि ये तो हमारे देश के हर व्यक्ति के ऊपर कलंक लगाने का काम किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा है कि महिलाओं के विषय में नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ये कतई सहनीय नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई नीतीश कुमार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए? क्या यहाँ पर विधानसभा के सभापति कोई बड़ा एक्शन नीतीश कुमार के खिलाफ उठा सकते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट भी देखी जा रही है। रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा किया जा रहा है, देखिए जरा। एक बात यहाँ पर ये सामने भी आती है कि ये कहा गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीगल नोटिस जारी करने की बात कही जाती है, लीगल एक्शन करने की बात कही जाती है। क्या वो इतना आसान हो पाएगा? क्या ये मामला इतना बड़ा बन जाता है कि अब नीतीश कुमार के बयान के आधार पर लीगल नोटिस जारी करने को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कहती हुई नजर आती है? तो हमारे साथ ऋतिक भी मौजूद है, उनसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। देखिए ऋतिक, यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीगल नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और जो अगर सदन में कोई भी बयान दिया जाता है उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये मांग क्यों उठती हुई नजर आ रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इस मामले को तूल दे रही है, हवा दे रही है? सिर्फ बयान के बाद माफी तो मांग ली है, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है?
आपके लिए मुद्दा ये जरूरी है कि नहीं? आप एक लड़की, आप क्या सोचते हो? पहले तो मैं आपसे देखिए, जो बयान दिया गया है वाकई यहाँ पर सदन में जिस तरीके से हंस रहे थे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे की मांग तक आ जाता है या नोटिस तक की बात आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है। क्या राजनीति की जा रही है? तो वही मेरा सवाल है कि राजनीति के विषय से क्या लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग जो की जा रही है क्या इस आधार पर किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में आसानी से तो नहीं आ सकती है? नीतीश कुमार पर आरोप लगाइए तो आ सकते हैं, क्या है इस? तो आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ जो आपने कहा है, जो आप सोच रही हैं वो हर एक लड़की सोच रही है बिहार की कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर हमेशा जो है आग उगलते थे कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, लेकिन जब बेटियों को लेकर इस तरीके का बयान सामने आता है तो उनकी मानसिकता का पता चलता है, उनकी विचारधारा का पता चलता है कि आप कहाँ जी रहे हैं। भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, लेकिन नीतीश कुमार आज भी वही हैं जहाँ पहले लोग हुआ करते थे। यानी कि नीतीश कुमार के अंदर ये जो मलबा है वो लगातार भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीति का अंत होगा। नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने का सपना वो देखते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि देश की बेटियां समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार देश की बेटियों के लिए क्या सोचते हैं, देश की बेटियों के साथ क्या करवाना चाहते हैं। हंसते हंसते आप जो बयान दे रहे हैं उससे ये पता चलता है कि आप डूब चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात निवेदिता से भी जुड़ जाती है। जैसे राकेश सर ने भी कहा कि यहाँ पर तब तो रोना नहीं आया जब बृजभूषण बयान देते हुए नजर आए, तब रोना नहीं आया जब रमेश बिधूड़ी बयान देते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई बयान देते हुए नजर आए, तब तो यहाँ पर निवेदिता को रोना नहीं आया। लेकिन यहाँ पर वो तब रोती हैं जब नीतीश कुमार महिलाओं पर बयान दे देते हैं। लेकिन वही निवेदिता अब एक बड़ी बात कहती हुई नजर आती हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये या कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पागल साबित हो जाए, उसके बाद सीएम कुर्सी उनके हाथों में आ जाए। ये बयान निवेदिता का है और वो ये कहती हैं कि तेजस्वी यादव सीएम कुर्सी हड़पना चाहते हैं और इसलिए नीतीश कुमार पर यहाँ पर चुप्पी साधे हुए। इतनी बड़ी बात उन्होंने नहीं कही है, सिर्फ इतना कहा है कि सिर्फ सदन में जो कहा गया उनका बिल्कुल। यहाँ पर जैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो काफी वक्त हो गया पीछे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि उनका चेहरा नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल बनते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को तो नहीं देखती हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर हमलावर बार बार साबित हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ अमन सर भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को इतना तूल देने की कोशिश क्यों कर रही है? जैसे राकेश सर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम सांसद हैं उन पर तो चुप्पी साध लेते हैं। अब तो यहाँ पर स्मृति ईरानी कूद जाती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कूद जाते हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूद जाते हैं। तो उनको अपने सांसदों के बयान याद नहीं आए जो उस वक्त महिलाओं पर कैसे बात करते हुए नजर आए थे। यौन शोषण मामले में तो बृजभूषण खुद घिरे हुए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हवा दे रही है इस बयान को, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, राकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, क्योंकि देखिए कोई भी दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे दूर नहीं है ऐसे अनाप शनाप बयानबाजियों से। और मेरे ख्याल में कि ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की बेफजूल आप बात करें, बिना मतलब की बात करें। क्योंकि देखिए जो आपका स्टेटमेंट है वो हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुंचता है, और जो आपका कहने का मंशा हो सकता है सही हो, लेकिन जिस तरह से आपने बात रखी है वो बात रखने का ढंग आपका गलत है। क्योंकि ये अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तूल पकड़ लिया है। इस पर चाहे बीजेपी या कांग्रेस या और तमाम दल हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बड़े नेताओं को इस तरह का बयान कम से कम देने से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के लिए तो एक मुद्दा बना बनाया मिल गया कि भाई इलेक्शन का दौर चल रहा है, पीएम मोदी ने भी इसको कोट किया है। तो ऐसे जब आप बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात है दूसरों को तो मौका मिलेगा ही, और आप ये कहकर गुनाह कम नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। फिर अगर उन्होंने ऐसा कहा तो फिर आप भी क्या वैसे ही करेंगे और कहेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने भाषा पे, अपने जो बयानों पे आपको संयम रखना पड़ेगा। भाषा की मर्यादा जो एक होती है उसको आपको सामने लाना पड़ेगा, वरना तो यही होगा कि जो वो कह रहा था वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर दोनों में अंतर किस बात का रह गया। तो यही मुझे लगता है कि जो नेता हैं, खासकर नीतीश की बात नहीं करूँगा, तमाम नेताओं की बात करूँगा, कि जब चुनाव जो है आसपास होता है या कोई ऐसा मौका होता है तब ज़रूर इनके जो शब्द हैं वो गलत दिशा में जाते हैं, गलत जो है कह सकते ट्रैक पे चले जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करते हैं। अब देखिए बहुत सारे जो बयान हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि ज़ुबान से लगी चोट
ठीक नहीं होती, ज्ञान कहता है, और ज़ुबान पे लगी चोट एकदम ठीक हो जाती है, विज्ञान कहता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह की भाषा का, किस तरह के शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, क्योंकि आपको न सिर्फ वहाँ बैठे लोग सुन रहे हैं बल्कि देश के युवा सुन रहे हैं, देश की महिलाएं सुन रही हैं, और तमाम ऐसे लोग सुन रहे हैं जो राजनीति में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी बात को रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है नीतीश जी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से उनका जो एक अब तक कह सकते हैं कि उन्होंने जो इस पर अपनी माफ़ी भी मांगी है और ये कहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे खुद शर्म आ रही है इस बयान के ऊपर। तो इतना कहना मेरे ख्याल से काफ़ी है, लेकिन फिर भी उनको आने वाले दिनों में इस पर सोच समझ के बयान देना होगा, क्योंकि आपकी कोई भी कही गई बात, क्योंकि आप आम आदमी तो नॉर्मल आदमी तो हो नहीं, आप एक ऐसे पद पर बैठे हो जो महत्वपूर्ण पद है, जो पूरे राज्य को चला रहा है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे आप बयानबाजी करोगे तो जाहिर बात है सवाल तो आपके ऊपर। अब एक बात यहाँ पर सामने आ गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी अब खतरे में आ गई है। नीतीश कुमार अगर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करें, अपने शब्दों पर संयम रखें, वरना नीतीश कुमार ऐसे ही फंसते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि आप बड़ी कार्यवाही में फंस सकते हैं नीतीश कुमार? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।